मित्रों, आज का विषय है दुखी स्त्री के। मात्र ये 3 वचन सुनकर भगवान शिव ने मरे हुए बच्चों को जिंदा कर दिया। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु एक बार मैंने ऋषियों को बात करते हुए सुना कि जो स्त्री ये 3 वचन लेती है और उनका पालन करती है, उसकी संतान को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और पूरी आयु तक जीवन जीते हैं। क्या ये बात सत्य है? और यदि ये बात सत्य है तो कैसे? प्रभु मैं जानना चाहती हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी तुमने ठीक सुना है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु फिर आप मुझे ये बताएं कि वो 3 वचन कौन से हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और मृत्यु का भय नहीं होता। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में वो 3 वचन भी आ जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, किसी राज्य में 4 भाई रहते थे। छोटा भाई नकुल सबसे छोटा होने के कारण अपनी तीनों भाभियों का दुलारा था। सबसे बड़ी भाभी नकुल से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। सभी लोग हमेशा प्रेम से रहते थे, उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तीनों भाई रोजाना घर से निकल कर के जंगलों में जाकर फल, कंदमूल, जरूरी पत्ते इत्यादि लाते थे। तीनों भाभियां सुबह जल्दी उठ कर के काम करती थीं। बड़ी भाभी नकुल को लेकर उसको नहलाती, उसे खाना खिलाती। बाकी की दोनों भाभियां घर का सारा काम करती थीं। बड़ी रानी नकुल को लेकर उसके साथ समय बिताती थी। एक दिन तीनों भाई जंगल में नहीं गए। इस बीच छोटे भाई ने देखा कि हमारी पत्नियां बड़ी भाभी की अपेक्षा ज्यादा काम करती हैं और बड़ी भाभी केवल नकुल को लेकर उसके साथ खेलती रहती हैं। और फिर ऐसा सोच कर के उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि तुम दोनों ही क्यों काम करती रहती हो? बड़ी भाभी को क्यों नहीं बोलती? वो क्यों सारे दिन केवल नकुल के साथ रहती हैं, घर का कोई काम नहीं करती? वहीं जब दोनों पत्नियों ने अपने अपने पतियों की बात सुनी तो गुस्सा करते हुए कहा कि वो तो नकुल को संभालती हैं। आप देखते हो कि नकुल अभी छोटा है, वो हमारा सबसे छोटा देवर है और बहुत ज्यादा रोता है। उसको संभालते ही उनका सारा दिन निकल जाता है। और यदि हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लेती हैं तो इसमें आपको क्या परेशानी होती है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वो दोनों छोटी छोटी रानियां अपने अपने पतियों से गुस्से में सब कुछ बोलती हैं, लेकिन वो दोनों भाई स्वभाव के अच्छे नहीं थे। उन्हें तो वही करना था जो उनके मन में बसा हुआ था। और फिर वो अपने मन में वो क्रोध लेकर के अपने बड़े भाई के पास पहुंच गए और उससे जाकर शिकायत करने लगे और कहने लगे, भाई हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी जो बड़ी भाभी हैं, यानी जो आपकी पत्नी हैं, वो नकुल के कारण बड़ी भाभी कुछ भी घर में काम नहीं कर पाती। सारा दिन हमारी पत्नियां ही काम करती हैं और बड़ी भाभी तो केवल आराम करती रहती हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाएं, क्योंकि हमारी पत्नियां बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जबकि घर में रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि घर में 3 बहुएं हैं तो तीनों को बराबर काम करना चाहिए। वहीं बड़े भाई ने जब अपने छोटे भाइयों की बात सुनी तो मन में सोचने लगा कि मेरे तो दोनों छोटे भाई मेरे विपरीत हो रहे हैं। फिर तो बड़े भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल हम अपने छोटे भाई नकुल को लेकर के जंगल में जाएंगे। वो भी हमारे साथ चलेगा और बकरियों को चराएगा। इस प्रकार जब सुबह हुई तो तीनों बड़े भाई जब खाना खाने के लिए बैठे तो बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि नकुल को बुलाओ और उसे भी खाना खाने को कहो, क्योंकि आज वो भी हमारे साथ जंगल में जाएगा। फिर तो ऐसी बात सुनकर के बड़ी भाभी ने कहा, अभी वो बच्चा है, अभी जंगल में कैसे जाएगा? वो तो कोमल है। वहीं तीनों पत्नियां कहने लगीं, नकुल को यहीं हमारे साथ रहने दो। परंतु वो तीनों भाई नहीं माने और नकुल को साथ लेकर चले गए। वहीं जंगल में जाने के बाद में तीनों बड़े भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई नकुल से कहा कि तुम बकरियों को देखो, हम दूसरा काम करते हैं, मगर एक बात ध्यान रखना, एक भी बकरी गायब नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें घर वापस लेकर नहीं जाएंगे। वहीं नकुल अपने भाइयों के इस बदले व्यवहार को समझ नहीं सका और उसने हाँ में सिर हिलाया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार छोटा भाई नकुल बकरियों को चराता रहा। जब कोई बकरी गायब नहीं हुई तो तीनों भाइयों ने सोचा कि बकरी तो अभी सभी हैं। तो तीनों भाइयों ने सोचा कि हम एक बकरी को कहीं दूर ले जाकर छोड़ आते हैं और फिर हम अपने छोटे भाई नकुल से कहेंगे कि तुमने एक बकरी गायब कर दी है, इसलिए अब तुम हमारे साथ घर वापस नहीं जाओगे, तुम इसी जंगल में रहोगे और इस प्रकार
हम अपने छोटे भाई नकुल को इस जंगल में छोड़ कर के और चले जाएंगे और फिर इस प्रकार हम तीनों की पत्नियां घर में मिलकर काम करेंगी। उसकी वजह से बड़ी भाभी भी परेशान नहीं होगी, क्योंकि जब तक छोटा भाई नकुल घर पर रहेगा तो मेरी पत्नी को उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसे मैं कितना भी मना करूंगा लेकिन वो नहीं मानेगी। और जब हम उसे जंगल में छोड़कर घर वापस जाएंगे और जब वो घर पर नहीं रहेगा तो फिर तीनों को घर का काम करने का मौका मिलेगा और हम लोगों के बीच में जो रोजाना कहासुनी होती है वो भी समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। वहीं तीनों भाई ऐसा सोचकर एक बकरी को अपने साथ ले गए और दूर ले जाकर एक गड्ढे में गाड़कर चले आए। इधर जब नकुल ने देखा कि उसकी एक बकरी गायब है, भाई पता नहीं मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। वो तो पहले से ही कह रहे थे, यदि कोई बकरी गायब हो गई तो हम तुम्हें वापस घर नहीं ले जाएंगे और इसी जंगल में छोड़कर चले जाएंगे। अब मैं करूं तो क्या करूं। छोटा भाई नकुल ऐसा सोच ही रहा था कि तब तक उसके बड़े तीनों भाई आ गए। वहीं उसके भाइयों ने कहा, एक बकरी कहाँ है? तो नकुल बोला, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भैया कुछ खाने को दे दो, नहीं तो कुछ पानी पीने को ही दे दो। लेकिन तीनों भाई उसे डांटकर कहने लगे, एक तो तूने बकरी गायब कर दी, पूरे दिन सोता रहा, अब तू खाने को मांगता है, तुझे खाने के लिए भी चाहिए, जाकर पहले बकरी को ढूंढ कर ला, फिर कुछ खाने को मिलेगा। भाई नकुल कहने लगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भैया पहले कुछ खाने को दे दो, फिर मैं बकरी ढूंढ कर ले आऊँगा। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, यदि आप मुझे खाना नहीं दे सकते तो कृपया पानी ही पिला दो, उसके बाद मैं बकरी ढूंढ कर लाऊंगा। परंतु तीनों भाइयों ने अपने छोटे भाई के दर्द को बिल्कुल नहीं समझा और उसे डांटते हुए वहां से भगा दिया और स्वयं तीनों लोग प्यार से मिठाइयाँ और खाना खाने लगे। उधर नकुल रोते रोते उस बकरी को ढूंढने लगा। बकरी ना मिलने के कारण वो एक पेड़ के नीचे रोते रोते बैठ गया। वहीं बहुत ज्यादा थक जाने और भूख लगने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। इधर उसके भाई अपने छोटे भाई नकुल को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जब अपने छोटे भाई को सोते हुए पाया तो तीनों भाइयों ने सोचा कि हमें नकुल को मार देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बोझ है। और फिर ऐसा सोच करके तीनों भाइयों ने अपनी तलवार निकाली और अपने छोटे भाई नकुल का सर काट दिया और उसे एक गड्ढे में ले जाकर फेंक दिया और फिर पत्तों से ढकने के बाद में अपने घर वापस आ गए। उधर बड़ी भाभी जो थी अपने छोटे देवर नकुल के आने की राह देख रही थी और फिर जैसे ही घर में तीनों बड़े भाइयों ने प्रवेश किया तो बड़े भाई की पत्नी कहने लगी कि आपका छोटा भाई नकुल कहाँ पर है, वो आपके साथ क्यों नहीं आया। वहीं तीनों भाइयों ने कहा, वो पीछे बच्चों के साथ में खेलते हुए रह गया है, वो आता ही होगा। इस प्रकार जब रात हो गई, वो रात तक घर पर वापस नहीं आया तो बड़े भाई की पत्नी को थोड़ा शक हुआ और वो पुनः अपने पति से पूछने लगी कि आप तो कह रहे थे कि वो बच्चों के साथ खेलता रह गया है, थोड़े बहुत समय में आ जाएगा, लेकिन आधी रात हो चुकी है, वो अभी तक नहीं आया। वहीं बड़ा भाई कहने लगा, तुम चुपचाप सो जाओ, वो आएगा तब आ जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। वहीं अपने पति की बात को सुनकर के उसको चैन नहीं पड़ा और वो अपने देवर नकुल को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी और उसी जंगल में पहुंच गई जहां पर वो बकरियां चराने के लिए अपने बड़े भाइयों के साथ में गया था। और फिर वो अपने देवर नकुल को उस जंगल में ढूंढने लगी। वहीं बड़ी भाभी ने जब जंगल में नकुल का कटा हुआ सिर देखा तो उसे अपनी गोद में लेकर के बहुत दुख और करुणा भरे स्वर में रोने लगी। उसका रोना इतना बढ़ गया कि उसके रोने की आवाज क्रीड़ा कर रहे भगवान शिव और माता पार्वती तक पहुंच गई। वहीं पार्वती ने वात्सल्य भरे स्वर को सुनकर के भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर कोई स्त्री भारी संकट में है और वो विलाप कर रही है, जरा एक पल ठहर कर उसके स्वर को सुनिए। तभी भगवान शिव बोले, पार्वती तुम खेल जीतना चाहती हो, मुझे तो किसी भी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई नहीं दी। तुम मेरा खेल से मन भटकाना चाहती हो और तुम इस खेल को जीतना चाहती हो, इसीलिए मुझसे इस प्रकार की बातें कर रही हो। वहीं पार्वती ने फिर कहा, नहीं प्रभु, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक दाव के बदले 2 दाव और चलने दूंगी। आप ध्यान से उस रोते हुए स्वर को सुनो। फिर तो भगवान शिव ने सुना कि पृथ्वी पर कोई स्त्री विलाप कर रही है और वो जोर जोर से दुखी भरी आवाज में रो रही है। वहीं उसके रोने से माता पार्वती और भगवान शिव ये जानने के लिए व्याकुल हो गए कि आखिर वो स्त्री क्यों रो रही है। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और साथ में कमंडल ले लिया और वो दोनों पृथ्वी पर आ पहुंचे। वहीं उन्होंने देखा कि सिर कटे लाश को लेकर के
एक स्त्री बहुत ज्यादा विलाप कर रही है। उधर बड़ी भाभी की आंखों में आंसू और दुख में डूबी होने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती देख करके रह नहीं पाए। वहीं भगवान शिव और माता पार्वती ने बड़ी भाभी के द्वारा पकड़े गए नकुल की लाश के 7 परिक्रमा किए और फिर कमंडल से पानी लेकर के नकुल के मुंह में डाल दिया। वहीं त्रिशूल को नकुल के माथे से टिका दिया और फिर ऐसा करते ही नकुल जो था एकदम से उठ बैठा और अपनी भाभी से बोला कि मैं बहुत देर तक सोता रहा, अब मुझे घर जाना है, नहीं तो मेरे भैया मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे घर से निकाल देंगे। वहीं बड़ी भाभी नकुल को लेकर के घर की तरफ चल दी। वहीं घर के पास पहुंचते ही बड़ी भाभी ने कहा कि अगर हम दोनों साथ में गए तो तुम्हारे भाई गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं आगे जा रही हूँ, मेरे पीछे तुम आ जाना। और फिर इस तरह बड़ी भाभी जो थी घर के अंदर चली गई और कुछ ही देर के बाद में नकुल भी घर में चला गया। वहीं नकुल को देखते ही तीनों भाई जो थे अक्के बक्के से रह गए और गुस्से में लाल होकर बोले, अरे हमने तो इसे मार दिया था, फिर ये जीवित होकर घर कैसे लौट आया? लेकिन हम अगली बार इसे इस तरह मारेंगे कि ये फिर से जीवित नहीं हो पाएगा। और ऐसा कहकर के वो तीनों भाई आपस में चर्चा करने लगे वहीं अगली बार क्या करना चाहिए। वहीं इस बार तीनों भाइयों ने सोचा कि इस बार हम रात में नकुल का तकिए से मुंह दबाकर मार देंगे। उधर बड़ी भाभी जो थी उनके इस नीच कर्म से पहले से ही अवगत हो गई थी, इसीलिए बड़ी भाभी ने खुद से कहा कि वो हर हाल में इस बार नकुल को बचाकर ही रहेगी। उधर खाना खाने के बाद जब सभी लोग सोने चले गए, नकुल अपने कमरे में चला गया और तीनों भाई एक कमरे में चले गए ताकि वो नकुल को मारने के लिए उसके कमरे में जा सकें। इस तरह सभी के सो जाने के बाद नकुल के कमरे में तीनों चुपके से घुस गए और तकिए से उसका मुंह दबाने लगे। वहीं नकुल कुछ देर तक छटपटाया, फिर शांत हो गया। इधर तीनों भाइयों ने समझा कि नकुल अब मर चुका है, परंतु बड़ी भाभी इन सब से अवगत होने के कारण उसने नकुल को पहले ही समझा दिया था कि आज वो उल्टे होकर सोएगा और इसी वजह से नकुल सिर की जगह पैर रखे हुए था। वहीं तीनों भाइयों ने नकुल के पैरों को सिर समझ करके खूब दबाया। इस तरह नकुल जो था अपने बड़े भाइयों की दूसरी चाल से भी बच गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस तरह दूसरी बार भी नकुल को जीवित देख करके उसके तीनों बड़े भाई और अधिक गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने तीसरी योजना बनाई कि वो तीनों नकुल को नदी पर मछली पकड़ने के बहाने लेकर जाएंगे और वहीं मार देंगे। इस तरह सुबह उठकर तीनों बड़े भाई जब मछली पकड़ने जाने के लिए तैयार होने लगे, वहीं तैयार होने के बाद में जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं तो तीनों भाई खाना खाने के लिए बैठ गए। वहीं उन्होंने नकुल को भी अपने पास बुलाया और कहा कि वो चारों भाई मिलकर मछली पकड़ने जाएंगे। इस पर बड़ी भाभी कहने लगी कि नकुल अभी छोटा है, उसे अपने साथ लेकर मत जाओ, उसे यहीं पर रहने दो। वहीं बड़ी भाभी के साथ में नकुल की छोटी भाभियां भी यही बात कहने लगीं कि नकुल अभी छोटा है, इसको अपने साथ लेकर मत जाओ। मगर वो तीनों भाई कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा नकुल केवल उनके पीछे पीछे मछलियों को पकड़ता हुआ चलेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वहीं पुरुषों के आगे उन तीनों स्त्रियों की बिल्कुल भी नहीं चली और फिर मजबूर होकर के तीनों स्त्रियों को अपने पतियों की बात माननी पड़ी। इस तरह जब चारों भाई नदी में पहुंचे और मछलियां पकड़ने लगे, इसी बीच भाइयों ने मौका देख करके नकुल से कहा कि ये जगह थोड़ी छोटी है, इस पत्थर के नीचे हमारे हाथ नहीं जा रहे हैं, तुम सबसे छोटे हो इसीलिए शायद तुम्हारा हाथ उसके नीचे जा सकता है, इसीलिए तुम इसके नीचे जाकर उन मछलियों को पकड़ लो, हम पत्थर उठा लेंगे। उधर नकुल जो था अपने भाइयों की इस चाल से अनजान था, वहीं वो उस पत्थर के नीचे घुस गया। उधर जैसे ही वो पत्थर के नीचे घुसा तो तीनों भाइयों ने उस पत्थर को छोड़ दिया, जिससे नकुल जो था उस पत्थर के नीचे दब गया और बिना कुछ कहे ही मर गया। वहीं नकुल के मर जाने के बाद में तीनों भाई खुश हो गए और खुशी से घर लौट आए और पिछली बार की तरह घर पर बताने लगे कि घर आते समय रास्ते में नकुल को उसके कुछ मित्र मिल गए थे, उनके साथ में खेलने लगा है, थोड़े बहुत समय में घर वापस आ जाएगा। वहीं बड़ी भाभी बोली, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ, परंतु तीनों भाई ने मना कर दिया और कहा तुम कहीं मत जाओ, वो स्वयं आ जाएगा।
इस पर बड़ी भाभी चुप हो गई और उनके आगे कुछ भी ना कह सकी। वहीं कुछ देर इंतजार करने के बाद में बड़ी भाभी को फिर से शक हुआ कि जरूर तीनों भाइयों ने उसे कुछ कर दिया है, इसीलिए वो अभी तक घर पर लौटकर नहीं आया। मैं जाकर एक बार उसे फिर देखकर आती हूँ। और ऐसा कहकर वो घर से निकल गई। उधर ढूंढते ढूंढते वो नदी पर पहुँच गई। तब उसने देखा कि नकुल एक बड़े से पत्थर के नीचे दबकर मर चुका है। इस पर बड़ी भाभी जो थी फिर से वही माथे पर हाथ रखने के बाद में एकदम से रोने लगती है। और उसका रोना इतना करुणामयी और दर्द भरा था कि माता पार्वती और भगवान शिव पुनः प्रकट हो गए और पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने नकुल को जीवित कर दिया। वहीं जीवित होते ही नकुल उठ बैठा और अपनी भाभी से कहने लगा, भाभी मैं बहुत देर तक सोता रहा, अब मुझे घर जाना है, नहीं तो भैया मुझे बहुत डांटेंगे। वहीं नकुल के ऐसा कहने से बड़ी भाभी एकदम से रो पड़ी और उसने इस बार उसे बता दिया कि कैसे उसके भाइयों ने उसे इस पत्थर के नीचे दबा दिया था। और साथ में ये भी बता दिया कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर तो भाभी की बात को सुनकर के नकुल जो था एकदम से डर जाता है और कहता है कि भाभी अब मुझे क्या करना चाहिए। वहीं बड़ी भाभी अपने छोटे देवर नकुल से कहती है कि तुम एक काम करो बेटा, ये घर तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारे भाई तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो मौका पड़ते ही फिर से तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम ये काम करो, तुम ये शहर छोड़ कर के कहीं दूर चले जाओ। इस प्रकार अपनी बड़ी भाभी की बातों पर यकीन करने के बाद में जो नकुल था वो शहर से बहुत दूर चला जाता है। उधर बड़ी भाभी जो थी अपने घर लौट आती है और नकुल किसी दूसरे शहर पहुंच जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार नकुल जो था चलते चलते जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्त आने लगता है। फिर कुछ देर के बाद में उसे प्यास लगती है तो वो एक तालाब के पास जाकर वहां से पानी पी लेता है। और पानी पीकर जब वो तालाब से बाहर निकलता है उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और नकुल को पकड़ करके अपने साथ में राजमहल लेकर जाता है। वहीं नकुल से कहता है कि ये राजा के जमीन का तालाब है, इस तालाब में कोई पानी नहीं पी सकता, इसलिए तुम अपराधी हो और तुम्हें राजा के पास पेश किया जाएगा। वहीं नकुल घबरा जाता है, फिर भी साहस करके राजा के पास में चला जाता है। उधर उस राज्य का जो राजा था अपनी बेटी की शादी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित था। दरअसल राजा की बेटी अंधी थी, परंतु वो बचपन से अंधी नहीं थी। उसकी आंख में पेड़ का चिपचिपा पदार्थ गिर जाने के कारण वो अंधी हो गई थी। वहीं राजा ने अपनी बेटी की आंखें सही करवाने के लिए बहुत सारा इलाज करवाया। ऐसा कोई वैद्य नहीं छोड़ा जो नामी था, लेकिन वो राजकुमारी की आंखों को ठीक नहीं कर सका। इस तरह अपनी बेटी की आंखों से परेशान होकर के राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमार, जो भी पुरुष हमारी राजकुमारी की आंखें ठीक कर देगा, मैं उसी पुरुष के साथ में अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। फिर तो ऐसा सुनकर के राज्य के जितने भी लोग थे, जो भी जानकार थे, वो राजकुमारी की आंखें ठीक करने का प्रयास करने लगे, लेकिन सभी असफल रहे। इसी बीच वो सैनिक जो था नकुल को लेकर के राजमहल में राजा के सामने पहुंच जाता है और राजा को सारे घटनाक्रम की जानकारी बता देता है। वहीं राजा सैनिक की बात सुनकर कहता है कि इस अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि इसने बिना इजाजत के मेरे तालाब से पानी पिया है, इसने पाप किया है और इसे इसके पापों का फल अवश्य मिलेगा। वहीं राजा की बात सुनकर के नकुल और डर जाता है और राजा से विनती करने लगता है कि वो उसे छोड़ दें। वहीं राजा नकुल से कहता है कि वो एक ही शर्त पर उसे छोड़ सकता है कि यदि वो राजकुमारी की आंखों को ठीक कर दे। वहीं राजा की बात को सुनकर के नकुल सहमत हो जाता है और वो राजकुमारी की आंखों को देखता है और भगवान शिव की कृपा से समझ जाता है कि इसकी अंधी आंखों का इलाज क्या है। वहीं राजकुमारी की आंखों को देखने के बाद में नकुल तुरंत ही जंगल की तरफ जाता है और एक लंबे घने पेड़ पर चढ़ जाता है। वहां एक कौवा अपने अंडों को छोड़कर दाना चुगने चला जाता है। उधर कौवे के अंडों को लेकर के नकुल जो था तुरंत ही राज्य में लौट आता है और उन अंडों को छील करके राजकुमारी की आंखों पर लगा देता है। फिर ऐसा करते ही कुछ समय के बाद राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और राजकुमारी की आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं।
भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के राजा अत्यंत खुश हो जाता है और पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है कि वो अपनी बेटी का विवाह नकुल से कराएगा। फिर तो ऐसा सुनकर के नकुल प्रसन्न हो जाता है। वहीं कुछ दिनों के बाद में नकुल का विवाह राजकुमारी के साथ में हो जाता है और वो अपने जीवन में खुशी से रहने लगते हैं। वहीं राजा के मर जाने के बाद में जो नकुल जो था उस राज्य का राजा बन जाता है। अब तो उसके पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इधर तो नकुल राजा बन जाता है और उधर नकुल के तीनों बड़े भाइयों के घर में अकाल पड़ जाता है। तीनों भाइयों के पास में कुछ भी खाने को नहीं होता, कुछ भी पीने को नहीं होता, यहाँ तक कि उनके पास में पहनने के कपड़े भी नहीं होते। वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल से लकड़ी लेकर बेचने निकल जाते हैं। इस तरह अपने पूरे राज्य में पूरे घरों पर जाकर लकड़ियों को बेचने के लिए पूछते हैं, पर कोई भी लकड़ी लेने के लिए तैयार नहीं होता। किसी को भी लकड़ियों की जरूरत नहीं होती। और फिर ऐसा सोचते हुए वो तीनों भाई दूसरे शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाते हैं। इस तरह वो लकड़ी बेचते बेचते अपने छोटे भाई नकुल के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां वो घर घर जाकर लकड़ियों को बेचने के लिए पूछते हैं कि कोई उनकी लकड़ियां खरीद सके, जिससे उनके जीवन का कुछ गुजारा हो सके, उनके पेट की भूख मिट सके। मगर उनकी लकड़ियां लेने के लिए नकुल के राज्य में भी कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि ये सब भगवान शिव की कृपा थी। क्योंकि जो भाई अपने भाई के साथ में अत्याचार करता है, छल करता है, ऐसे भाई को भगवान सजा अवश्य देते हैं। उसे अपने कर्मों की सजा निश्चित भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार वो तीनों बड़े भाई अपनी पत्नियों को लेकर के एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जहां पर एक बूढ़ी औरत से मुलाकात होती है और वो उससे कहते हैं, हे बूढ़ी माँ, हमारी लकड़ियां ले लो और हमें बदले में कुछ पैसे दे दो, जिससे हम अपने पेट का पालन कर सकें। वहीं उन तीनों भाइयों की बात को सुनकर के वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुम्हें इन लकड़ियों के बदले बासी खाना दे सकती हूँ, यदि तुम्हें चाहिए तो बताओ। वहीं तीनों भाई कहते हैं, कोई बात नहीं, हमें आप बासी खाना ही दे दो, मगर हमारी लकड़ियां ले लो। इस तरह वो बूढ़ी औरत उन तीनों भाइयों की लकड़ियों को ले लेती है और उनको बदले में बासी खाना देती है। इस प्रकार जब वो तीनों भाई बासी खाना खाने के लिए बैठते हैं और एक निवाला खाने के लिए अपने मुंह को ले जाते हैं, वैसे ही एक कुत्ता आकर के तीनों भाइयों पर झपटता है और वो बासी खाना छीनकर ले जाता है, क्योंकि तीनों भाइयों को कर्मों की सजा तो निश्चित ही मिलनी थी। इस तरह वो तीनों भाई फिर से भूखे रह जाते हैं। वहीं एक बार वो फिर लकड़ियों का गट्ठर लेकर के शहर की तरफ चल देते हैं। वहीं चलते चलते वो नकुल के यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँच कर के वो दासियों से अनुरोध करते हैं कि इन लकड़ियों के गट्ठर को ले लें और बदले में उन्हें कुछ खाना दे दें। पर वो दासियाँ कहती हैं कि हम इसके बारे में अपने राजा से बात करके बताएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इधर तो राजा नकुल की जो दासियां थीं वो उन तीनों भाइयों से बातें कर रही थीं। उधर जो राजा नकुल थे वो अपने राजमहल की छत से नीचे को झांककर देख रहे थे। इस प्रकार राजा नकुल अपने तीनों बड़े भाई और अपनी तीनों भाभियों को पहचान लेते हैं और फिर वो उनके पास में खुद को छिपा करके पहुंच जाते हैं। इस प्रकार राजा नकुल जो थे अपने तीनों बड़े भाई और तीनों बड़ी भाभियों के पास पहुंच करके कहने लगते हैं कि मैं तुमसे ये लकड़ियों का गट्ठर ले लूँगा और बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वो भी दे दूँगा, परंतु तुम्हें मुझे एक कहानी सुनानी होगी। इस बात पर तीनों भाई कहते हैं कि हम कहानी नहीं जानते, हम कैसे सुनाएंगे। वहीं राजा नकुल कहता है, यदि तुम कहानी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तुम्हें कहानी मैं सुनाऊंगा, तुम्हें ध्यान से सुननी होगी। इस प्रकार राजा नकुल अपने जीवन की कहानी अपने तीनों बड़े भाई और तीनों बड़ी भाभियों को सुनाने लगता है और बीच बीच में ये भी कहता है कि क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। वहीं तीनों भाई कहते हैं कि हम आपकी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, अरे ये कहानी तो हमारे घर की है। और इस तरह बताते बताते वो कहानी जब खत्म हो जाती है, वहीं तीनों भाई समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई को कितने दुख दिए, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार तीनों बड़े भाइयों ने अपनी गलती का एहसास किया
कि हम तीनों ने बहुत बड़ा पाप किया है और ऐसा सोच कर के तीनों भाई रोने लगते हैं। वहीं उनको रोता हुआ देख कर के उनका छोटा भाई यानी राजा नकुल कहता है कि भैया आप लोग रोइए नहीं, मैं ही वो तुम्हारा भाई हूँ, मैं जीवित हूँ और सकुशल हूँ और ये सब मेरी बड़ी भाभी की वजह से हुआ जो मैं आज जीवित हूँ। तुम तीनों दंड के भागी हो, लेकिन मेरी बड़ी भाभी जिसने मुझे गरीबी में पाला, ढेर सारा दुलार दिया, ऐसी माँ समान भाभी को मैं विधवा होते हुए नहीं देख सकता, उसको दुखी होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम सभी को माफ करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जैसे ही बड़ी भाभी ने अपने देवर को पहचाना कि ये तो मेरा बेटा नकुल है जो इस राज्य का राजा है, जिसके भाई मिलकर के इसे मारना चाहते थे, फिर वो कहने लगती है, हे भोलेनाथ भंडारी, मैंने सुना था कि जो स्त्री अपने जीवन में 3 वचनों का पालन करती है, आप उसके बच्चों को मौत के मुंह में से भी बचा लेते हैं, जैसा कि आपने मेरे साथ में किया। और आज आपकी कृपा से मेरा नकुल सही सलामत जीवित है और एक राज्य का राजा है। फिर तो ऐसी भाव विभोर बातें सुनकर के भगवान शिव और माता पार्वती एक संत के रूप में आकर के दर्शन देते हैं और कहते हैं, बेटी तुम ठीक कहती हो, जो स्त्री तुम्हारी तरह 3 वचनों का पालन करती है उसके बच्चों को मृत्यु का भय नहीं होता और तुम्हारे 3 वचनों से ही प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने तुम्हारे बच्चे को मौत के मुंह से बचाया है और उसको एक नया जीवन दिया है। इस प्रकार वहां पर खड़ी नकुल की शेष दोनों भाभी भगवान शिव से कहने लगती हैं, प्रभु वो 3 वचन कौन से हैं जिनसे भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसाते हैं और संतान की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। फिर संत के रूप में भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वो 3 वचन बताता हूँ, यदि कोई भी स्त्री इन 3 वचनों का पालन करती है तो उसकी संतान को कभी मृत्यु का भय नहीं होता। नंबर 1, पति के प्रति समर्पण यानी पतिव्रता धर्म। एक स्त्री जो अपने पति के प्रति निष्ठावान, समर्पित और आदर भाव रखती है, उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। पार्वती जी ने भी शिव जी को पाने के लिए तपस्या की और अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। नंबर 2, सदाचार और पवित्रता। जो स्त्री अपने विचारों, कर्मों और आचरण में पवित्रता बनाए रखती है वो शिव जी को प्रिय होती है। उसका जीवन सत्य, धर्म और सादगी से भरपूर होना चाहिए। नंबर 3, परिवार और कर्तव्यों का पालन। जो स्त्री अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहती है, माता पिता, ससुराल और बच्चों का भरण पोषण और देखभाल करती है, शिव जी की उस पर विशेष कृपा होती है। इस प्रकार इन 3 वचनों का पालन करने वाली स्त्री को शिव जी का आशीर्वाद और कृपा हमेशा प्राप्त होती है और इसी वजह से ऐसी स्त्री की संतान को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस तरह वो चारों भाई और उनकी पत्नियां खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और प्रेम से रहने लगे। तो मित्रों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना